Hello बच्चों, let's read the question. Question says, find the derivative of the following functions. It is to be understood that a, b, c, d, p, q, r and s are fixed non-zero, constant and m, n and r integers. और फंक्शन है ax plus b की पावर n इंटू सी एक्स प्लस डी की पावर n. इस क्वेश्चन को करने के लिए हम इसका की कॉन्सेप्ट समझते हैं. तो इसका की कॉन्सेप्ट है डेरिवेटिव ऑफ x की पावर n जो होता है वो इक्वल होता है n x की पावर n माइनस वन के, एंड डेरिवेटिव ऑफ fx की पावर n जो होता है वो इक्वल होता है n fx की पावर n माइनस वन इंटू डेरिवेटिव ऑफ, फिर हम fx का करते हैं डेरिवेटिव ऑफ fx के. नाउ अगर हमारे पास कोई फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ fx इंटू gx है, इसका डेरिवेटिव है तो इक्वल होता है fx इंटू डेरिवेटिव ऑफ gx प्लस gx इंटू डेरिवेटिव ऑफ fx की. मतलब पहले वाले का डेरिवेटिव दूसरे का ऐसे मल्टीप्लाई कर देना प्लस दूसरे का डेरिवेटिव पहले का ऐसे मल्टीप्लाई कर लेना है. नाउ हमारा जो क्वेश्चन है उसको हम fx लिख लेते हैं. तो ये है हमारा जिसमें fx इक्वल्स टू ax प्लस b की पावर जो है वो b की पावर हम n लिख लेते हैं n इंटू सी एक्स प्लस डी की पावर कितनी है m. तो यहाँ पर m और n जो है वो इंटीजर है और a b c d कांस्टेंट है, क्वेश्चन में गिवन है. तो जो इसका डेरिवेटिव हम डेरिवेटिव करते हैं तो इसका डेरिवेटिव f डैश x से रिप्रेजेंट करते हैं और वो इक्वल हो जाएगा डी ओवर डी एक्स ए एक्स प्लस बी की पावर n इंटू सी एक्स प्लस टी की पावर m. अब यहाँ पे हम वही प्रोडक्ट रूल लगाते हैं. तो प्रोडक्ट रूल क्या था, हम एक को ऐसे रखेंगे दूसरे का डेरिवेटिव करेंगे फिर प्लस दूसरे को ऐसे रखेंगे और पहले का डेरिवेटिव करेंगे. तो यहाँ पे हम दूसरे वाले को पहले रख लेते हैं ऐसे और पहले वाले का डेरिवेटिव करते हैं डी ओवर डी एक्स ए एक्स प्लस बी की पावर n प्लस यहाँ पर फिर हम क्या करेंगे, पहले वाले को ऐसे रखेंगे और दूसरे वाले का डेरिवेटिव कर लेते हैं. तो हो जाएगा सी एक्स प्लस टी की पावर m. अब हमने देखा ये फंक्शन की पावर n है तो इसका डेरिवेटिव x की पावर n की तरह ही होगा, पर इस फंक्शन का दोबारा हो जाएगा. तो क्या होता है n x की पावर n माइनस वन होता है xn का डेरिवेटिव. तो ये हो जाएगा सी एक्स प्लस टी की पावर m और इसका डेरिवेटिव होगा a x प्लस b की पावर n माइनस वन और n मल्टीप्लाई होगा इंटू में n इंटू ए एक्स प्लस बी की पावर n इंटू ए एक्स प्लस बी का दोबारा डेरिवेटिव होगा डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स प्लस बी प्लस यहाँ पर ए एक्स प्लस बी की पावर n ऐसी इंटू इसका डेरिवेटिव करेंगे तो डेरिवेटिव सेम उसी तरीके से होगा m इंटू सी एक्स प्लस टी की पावर m माइनस वन माइनस रहेगा एंड यहाँ पर इस सी एक्स प्लस डी का ऐसे इंटू इंटू हो जाएगा डी ओवर डी एक्स. यहाँ पे सी एक्स प्लस डी का डेरिवेटिव होगा. नाउ ये इक्वल आएगा यहाँ पर ये हो जाएगा सी एक्स प्लस डी की पावर m इंटू यहाँ पर n ए एक्स प्लस बी की पावर n माइनस वन और यहाँ पे इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव ए एक्स बी का तो जीरो हो जाएगा कांस्टेंट है और ए एक्स का डेरिवेटिव जो होगा वो a इंटू एक्स के डेरिवेटिव के इक्वल होगा. एक्स का डेरिवेटिव वन है तो सिर्फ यहाँ पर a बचेगा प्लस इसी तरीके से यहाँ पर क्या होगा ए एक्स प्लस बी की पावर n इंटू यहाँ पर m इंटू सी एक्स प्लस टी की पावर m माइनस वन और इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, यहाँ पर सी एक्स का में एक्स का डेरिवेटिव वन हो जाएगा बचेगा c और d का जीरो होगा तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ c. तो ये हो जाएगा, हम इसको लिख लेते हैं. तो f डैश x इक्वल्स टू यहाँ पर बचेगा सी एक्स प्लस डी की पावर m, लिख लेते हैं इसे. तो ये हो जाएगा सी एक्स प्लस डी की पावर m
और जो कांस्टेंट है n और a जो है ये हम बाहर लिख लेते हैं पहले, तो ये लिख लेते हैं n a इंटू ए एक्स प्लस बी की पावर n माइनस वन प्लस यहाँ पे m और c बाहर लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा एम सी ए एक्स प्लस बी की पावर n इंटू सी एक्स प्लस टी की पावर m माइनस। फंक्शन में इसका डेरिवेटिव फाइंड करना था, तो इसका डेरिवेटिव आया एफ डैश एक्स इक्वल्स टू एन ए सी एक्स प्लस डी की पावर m इंटू ए एक्स प्लस बी की पावर n माइनस वन प्लस एम सी ए एक्स प्लस बी की पावर n इंटू सी एक्स प्लस डी की पावर m minus 1. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.